क्रिकेट की दुनिया से जहां बड़ी-बड़ी खबरें आ रही हैं, वहां पे हमसाया देश से एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान पे बैन लगा दिया गया और उनको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम केकेआर लेफ्ट हैंड जो बॉलर है बांग्लादेश की तरफ से। रीजंस क्या बनी है और वर्ल्ड कप है अभी फरवरी में, तो पिछले वर्ल्ड कप के तो हालात हमने देख लिए थे। क्या लगता है पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप में क्या गुल खिलाएगा फाद भाई आपके ख्याल में? और आपने बेशक तुक्का ही कह के इसको प्रिडिक्ट कर दें, लेकिन आपके ख्याल में वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा ये 2025 के वर्ल्ड कप का, फाद भाई? मैंने वसीम अगर तुक्का ही लगाना है तो मैं तो फिर पाकिस्तान सही है, तो, ये भी ठीक है। तुक्का तो हमारे फेवर में जाए। कल हारिस रऊफ आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे हर जगह पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने लिखा हुआ था कि हारिस रऊफ 10 रन डिफेंड नहीं कर पाया आखिरी ओवर में। इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? अगर हारिस रऊफ 10 रन डिफेंड कर लेते तो वो खबर थी। लाहौर आपने प्रॉमिस किया कि बिल्कुल रेनोवेट होकर 90% आपने डिलीवर किया, छत आज भी नहीं लगी। राइट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद का प्रॉमिस था कि ग्राउंड में काम शुरू हो जाएगा, वो काम शुरू नहीं हुआ। सो अगर सेलिब्रेशन करें तो बिल्कुल करें, फिर सवाल सुनने को भी तो तैयार हो ना, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी ये भी है कि स्टेडियम्स बने तो सही, लेकिन जो रिमेनिंग स्टेडियम्स नहीं बने उसका सवाल कौन होगा, वो भी 2025 में हुआ। नजीब, सारी टीमें कहां से कहां चली गई हैं। लेवल देखें, कॉम्बिनेशन देखें, प्लेयर्स देखें, और हम लोग कहां खुबे हुए हैं, हम लोग किस तरफ चल रहे हैं। यार ये आ जाए, ये मेरा आ जाए, वो आ जाए, ये 110 वाला स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। जिसका 150 का भी स्ट्राइक रेट है, जो ओवर में 10 की एवरेज से भी रन कर सकता, वो अच्छा नहीं है। 110 वाला स्ट्राइक रेट जो सूटेबल नहीं है उसके लिए, वो अच्छा है, वो उनके लिए बेस्ट है प्लेयर्स। मैं आपको एमसीजी विराट कोहली मैच की एग्जांपल नहीं दूंगा। मैं आपको यूएसए 2024 टी20 वर्ल्ड कप की एग्जांपल नहीं दूंगा। मैं आपको इंडिया पाकिस्तान एशिया कप याद नहीं करवाऊंगा, जहां हारिस रऊफ बड़े मौके पे, वैसे क्या हाल हो गया, यूएसए वाले मैच को भी बड़े मौके पे कहना पड़ रहा, लेकिन वर्ल्ड कप का मैच था। तो मैं आपको वो मैच नहीं बताऊंगा अभी जो हर बंदे को याद है। मैं स्वीपर्स में, और आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 का एक सेलिब्रेशन दुनिया को बताइए कि हमने क्या अचीव कर लिया 2025 में। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं तो बड़ा परेशान और हैरान हूं कि वाकई हमने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। बट स्क्वाड को देख के आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को अब किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए? पाकिस्तान को एक राइट अप्रोच के साथ जाना चाहिए, जो वो मतलब देखिए ना, इंडिया ने अपना स्क्वाड दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड दे दिया, श्रीलंका ने दे दिया, इंग्लैंड ने दे दिया, और हम अभी तक हमें पता ही नहीं है कि कितने प्लेयर हमारे फिट हैं, कितने अनफिट हैं, जाना किसने है। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की बिल्टअप के अंदर भी, कि देखो यार पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर होती हुई नजर आ रही है, हम मानते हैं, पाकिस्तान की फील्डिंग कैचिंग बेहतर होती हुई नजर आ रही है, हम मानते हैं, लेकिन श्योरिटी से आप क्यों नहीं कह सकते कि आप यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड के खिलाफ कोई सरप्राइज नहीं करने जा रहे? वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब आपके ऊपर मामला आएगा तो आप प्रेशर हैंडल कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। आपके इंडिविजुअल्स प्रेशर में कैसे कोप अप करेंगे, इसके ऊपर आज भी सवाल आते हैं। हारिस रऊफ के ऊपर बात होती है, अभी बीबीएल में सैंपल साइज मिल गया, लास्ट ओवर के अंदर 10 रन डिफेंड करने थे, भाई 4 बॉलों में रन पूरे करवा गया। शाहीन नजीब, सारी टीमें कहां से कहां चली गई हैं। लेवल देखें, कॉम्बिनेशन देखें, प्लेयर्स देखें, और हम लोग कहां खुबे हुए हैं, हम लोग किस तरफ चल रहे हैं। यार ये आ जाए, ये मेरा आ जाए, वो आ जाए, ये 110 वाला स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। जिसका 150 का भी स्ट्राइक रेट है, जो ओवर में 10 की एवरेज से भी रन कर सकता, वो अच्छा नहीं है। 110 वाला स्ट्राइक रेट जो सूटेबल नहीं है उसके लिए, वो अच्छा है, वो उनके लिए बेस्ट है प्लेयर्स। माली साहब, आप बताएं ना, क्रिकेट में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, और पीएसएल में आपके ख्याल में कौन सी टीम के फाते होने का इम्कान है? सर देखिए, सीधी सी बात है, हम तो मेरिट पे बात ही नहीं करते वर्ल्ड कप पे, हम तो ख्वाहिश पे बात करते ये आपने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि यार कोई मेरिट शेरिट है ही नहीं।
पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, फाइनल में जाके जीते हारे उसमें बर्दाश्त हो जाएगा, फाइनल में पहुंच जाए, चाहे दुआओं से चाहे मिन्नतों से। मैं बता दूं 2026 में मैं में बिल्कुल ये तराना सुनने के मूड में नहीं हूं कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, मैं इनफ ऑफ इट। मैं कहता हूं फाइनल में पहुंच जाए फिर ठीक है, लेकिन पहुंचेंगे क्या है इसका इम्कान? ये नेवर नो। अच्छा, हमें लकी होने से ज्यादा जरूरी है 2-3 खास टीमें हैं वो अनलकी होती हैं, पहुंच जाएंगे। जब आप इस सोच के साथ, इस सिस्टम के साथ, इस माइंडसेट के साथ क्रिकेट चलाएंगे तो कहां पे आप compete करेंगे? तो कहां पे कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है। मुझे एक बंदा कहता है आप लोग अपने शो में बात कर रहे हैं कि श्रीलंका की कंडीशन पाकिस्तान को सूट करेगी, कह लेंगे वो तो कुलदीप यादव आएगा तो पता चलेगा, वो हर बार इन लोगों को फंसाता है। हम ये तो नहीं कह रहे कि इंडिया के स्पिनर्स को सूट नहीं करेगा, हमारे स्पिनर्स, हम दूसरी टीमों के सामने की बात कर रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। बासित भाई रुको अब उस्मान तारिक। और आखिरी बताएं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का फातेह आपके ख्याल में कौन होगा? पाकिस्तान किधर खड़ा होगा? बस मैं तो बतावी साहब बड़े एक भारी दिल के साथ कहूंगा कि जो पिछले कुछ अरसे में हुआ है, मुझे हालांकि मुझे अपने मुल्क, अपनी टीम से बहुत लगाव है, लेकिन मैं डिलिबरेटली नहीं देखता। मैं सिर्फ उस वक्त किसी से पूछ लेता हूं कि हमारी टीम जीत रही है तो फिर मैं लगा लेता हूं, अदरवाइज इट स्पॉइल्स योर डे। इवन इसका हैंगओवर ऐसा है कि इट स्पॉइल्स योर एंटायर वीक एटलीस्ट। तो मैं तो नहीं देखता, और मैं भी आपकी तरह ही कहूंगा कि ये जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये वाला काम अब अनबेरेबल हो गया है। बट आई होप ये अल्फाज मैंने 2025 में आखिरी मरतबा सुना है, 26 में अल्फाज ना सुनने पड़े। मैं तंग आ गया हूं बस ये इन अल्फाज से। कल हारिस रऊफ आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे हर जगह पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने लिखा हुआ था कि हारिस रऊफ 10 रन डिफेंड नहीं कर पाया आखिरी ओवर में। इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? अगर हारिस रऊफ 10 रन डिफेंड कर लेते तो वो खबर थी। हारिस रऊफ को आखिरी ओवर में 10 रन पड़ गए या वो अपनी टीम के लिए मैच नहीं बचा सके, ये कोई खबर नहीं है। खबर तब होती जब वो मैच बचा लेते। बासित भाई मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि वो जो बात थी ना कि भाई मुझे तो कभी भी इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि बाबर को जब भी 125-126 की स्ट्राइक रेट से खेलने का मौका मिलेगा वो बहुत अच्छा खेलेगा, और बाबर को जब भी 165-170 के बीच का टारगेट तक जाना होगा वो बहुत अच्छा खेलेगा। बट वो बात ये कि अगर वो डेविस के रन ना होते तो शायद ये मैच भी ना जीत पाते। तो स्ट्राइक रेट तो इज द इशू राइट देयर। वही तो भाई, प्लेयर तो तभी तो मैं उसको कहता हूँ वनडे और टेस्ट में वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 में इस तरह के स्ट्राइक रेट से खेलना, इज इट जस्टिफाइड? अगर आप इजाजत दें दोनों, तो पहले रिजवान पे बात कर लूं। अरे पहले ये कर लेना, फिर रिजवान पे आ जाइएगा। नहीं, रिजवान ने पहले बारी ली थी ना। जितनी बारी ली थी उसमें बात बनती नहीं है। चले आपकी मर्जी है। यार देखो नजीब, अच्छी चीज है कि बाबर ने 2026 की पहला 50 करा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्या हर मैच में इस तरह की कंडीशन मिलेगी? मुझे मेरी बात होने देना प्लीज। बोले। पाकिस्तान, जैसे अभी कामिल ने बोला या आपने बोला कि 164-65 का टारगेट हो तो बाबर का खेलने का स्टाइल, मैंने बोला ऐसे मुझे बीच में लेते हो। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, भूल जाता हूँ, और स्पेशली उस भाई ने जो सवाल करा उससे तो ज्यादा ही बुढ़ा हो गया हूँ, जिसपे मैंने माफी मांगी है। तो देखो, आज जो मेन चीज जो मैंने देखी ना, पाकिस्तान स्टाइल और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल एक्सपोज हुआ। 58 करे उसने, टॉप क्लास मैच को जितवा दिया। उसको एक प्लान दिया गया कि आपने अपनी विकेट नहीं देनी। बाकी मैच तो ऑस्ट्रेलियन ने जितवाया ना। एक ने करे 39 समथिंग रन, और एक ने जो डेविस की बात कर रहे थे 15 बॉलों में, हाँ जी, डेविस ने 226 के स्ट्राइक रेट से खेला है। वो ना खेलता तो ये मैच जीतना मुश्किल हो जाता। तो ये फर्क नजर आ गया ना कि हमारा जो स्टाइल है हमें सूट करता है, पाकिस्तानी पिचेस पे पाकिस्तान का प्लेयर है ये।
लेकिन अगर जरूरत पड़ी 180 रन करने की तो क्या ये स्टाइल हमें सूट करेगा? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? मैं प्लीज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उनके साथ थे ना, उन्होंने मैच को जितवा दिया। 15 बॉलों में 35-36 रन करके डेविस ने जितवा दिया। बाबर को जो एक रोल दिया गया था वो उसने पूरा करा। क्या पाकिस्तान की टीम में ऐसे बैटर्स हैं जो 225 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और बाबर एक एंड संभाल ले? मेरा यह सवाल है। नहीं है ना, 150 का भी नहीं है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हम थोड़ी सी कम इसलिए होगी कि माइट बी श्रीलंका में हमारे स्पिनर्स और द वे ऑफ जो प्लेइंग है वो शायद चेंज हो जाए। लेकिन दुनिया में अभी हम मैच नहीं कर रहे बड़ी टीमों के साथ, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो 180, 190, 200 का है। जो अभी मिचेल मार्श की बात कर रहे हैं ना, कामी, उसने फेटा मारा यार, हालांकि उससे रन नहीं हो रहे थे। पहली दफा आज उसने रन करे और 100 कर दिया। तो ये फर्क है दुनिया की क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में। हमारे क्रिकेट खेलने वाले, हमारे क्रिकेट खिलाने वाले इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हम इस लेवल पे मैच नहीं कर सकते किसी भी टीम से। जिम्बाब्वे से, श्रीलंका से, आयरलैंड से, इनसे तो मैच कर लेंगे, वेस्ट इंडीज से, लेकिन बड़ी टीमों के सामने हम मैच नहीं कर पाएंगे, माफी के साथ। बासत भाई देखें, मिच मार्श ने 100 किया, ठीक है, चांस मिला, कुछ भी नहीं कर रहा था, ठक उसने 100 का पट्टा लगाया। लेकिन एरन हार्डी जो खेल रहा है ना, लास्ट मैच में 99 नाइट आउट, आज 94, और मैं हैरान हूं। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम में, जो पहले खेलता रहा। और क्या कमाल की फॉर्म, क्या कमाल का फेंटा लगाया इन दोनों ने। स्पेशली पिछले 5 साल में जितनी हारिस रऊफ ने T20 क्रिकेट खेली है, चाहे वो लीग्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से खेलना है, ओवरऑल उनकी जो T20 क्रिकेट है उसमें डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ मैच नहीं बचा पाते। ये वीडियो सलमान अली आगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आगा जी अगले 7-8 मिनट ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप में अगर मैंने हारिस रऊफ का कोटा पूरा करवाना है तो मैं 16 ओवर से पहले करवा दूं। क्योंकि जो नंबर्स आपके सामने अब मैं बताऊंगा, जो एक एक मैच की डिटेल्स में आपके सामने रखूंगा, वो हारिस रऊफ को भी सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि शायद वाकई ही मेरे अंदर कोई कमी है। लेकिन इसकी एक शर्त है, हारिस रऊफ को पहले डिनाइल से बाहर आना पड़ेगा। अंग्रेजी का वर्ड है डिनाइल। मैं हमेशा आपको बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्योंकि हमारे बड़े क्रिकेटर्स डिनाइल में रहते हैं। डिनाइल में रहने का मतलब होता है आंखों के आगे हाथ रखना और यह समझना कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, हम नंबर 1 हैं, दुनिया गलत डायरेक्शन में है, हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हैं, हमारी टीम नंबर 1, जबकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वैसे हालात जरा मुश्किल ही लगते हैं पाकिस्तान के। देखिए अंडर 19 ने जिस तरीके से परफॉर्म किया उससे तो एक हौसला अफजाई होती है। क्या इन्हीं लड़कों को भेज दे फिर अगली वर्ल्ड कप के लिए भी? क्या कहते हैं पहले मत देखे ना जिस तरह वो खेल रहे हैं, ऐसा तो लगता है कि शायद वो नहीं भेज दें। लेकिन ये कि कम से कम 8 से चंद माह पहले तक जो हालात थे कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तबाह हो गई है, और न सिर्फ ये कि तबाह हुई है बल्कि उसके उठने के जो इम्कान हैं वो भी नहीं नजर आ रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब वो कुछ हद तक अंडर 19 की टीम ने थोड़े से हौसले बढ़ाए हैं। ऑब्वियसली रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारी टीम उस लेवल पे तो नहीं है कि वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन अगेन दुआएं उनके साथ हैं, उम्मीदें उनके साथ हैं, और एक अगर कोई मिरेकल होना है तो यही उम्मीद है कि हमारे हाथ में हो। चलो अतर भाई, फाज साहब ने तो बस दुआएं मोजज़ात तक बात ले गए हैं, आप कहां तक लेके जा रहे हैं? देखिए वर्ल्ड कप का फैसला ना हर लम्हा पुरजोश में होता है। जिस तरह की वहां पे परफॉर्मेंस होती है उसको देख के कौम को पता चल जाता है कि इस दफा हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो जिम्मेदारी बदामी साहब आप पे भी आती है, सिर्फ वो 11 बंदों की टीम नहीं, 12 में आप भी हैं। अब हमने देखना है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है। बाकी हमारी दुआएं और हमारा तुक्का यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। इन नाजुक कांधों पर है, अच्छा इन नाजुक कांधों पर बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि बैट्समैन की लाइफ एक बॉल की है, 1 बॉल गेम। हाँ, तो जो हमारे जो बैट्समैन है, पावर हिटर्स, जिनके साथ ज्यादा फोकस पावर हिटिंग पे है, उनकी अगर आप नॉर्मली बैटिंग देखें ना तो वो बहुत चांसी क्रिकेट खेलते हैं। यही अगर आप हार्दिक पांड्या को देख लें खेलता हुआ तो वो बड़ा कंप्लीट, बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर लगता है। उसी तरह अगर आप
जॉस बटलर की बैटिंग देख लें तो जब वो सीधा खेलने पे आता है तो बिल्कुल करेक्ट प्लेयर लगता है। या ऑस्ट्रेलिया का जो मार्श है, वो आज भी उसने 100 किया उसने बिग बैश में 40-50 गेंदों में, लेकिन वो टेस्ट मैच में बैटिंग करता है तो टेस्ट प्लेयर लगता है वो। एंड्रू साइमंड्स पावर हिटर था, लेकिन जब वो बारी लेने पे आता था तो वो किसी बैट्समैन से कम नहीं लगता था। कि हम जिन जिन चीजों पे फोकस कर रहे हैं वो इधर यू बिकम अ स्लॉगर और यू बिकम अ प्रॉपर बैट्समैन। हमारा बैलेंस नहीं है, बीच में कुछ जो बैलेंस क्रिएट करना है वो हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो जो नेचुरल प्लेयर आते हैं ना, हम उसको मोल्ड करना चाहते हैं एक स्लॉगर के अंदर, एक पावर हिटर के अंदर। जहां दुनिया की दूसरी टीमें अपने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स अनाउंस कर रही हैं, वहां अभी तक ना सिर्फ पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, बल्कि जो हमारे वर्ल्ड कप में जाने वाले लड़के हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि इन्होंने वर्ल्ड कप में जाना ही जाना है, उनकी परफॉर्मेंस भी इस टाइम लीग्स में बहुत गंदी जा रही है। मिसाल के तौर पे आज शादाब खान को 3 ओवर्स में 40 रन पड़े हैं। इससे पहले कोई आके मुझे कहे कि एक हाई स्कोरिंग मैच था, तो मैं आपको बता देता हूं कि होबार्ट की टीम में, यानी जिस टीम के अगेंस्ट शादाब खान खेल रहे थे, बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन को 4 ओवर में सिर्फ 29 रन पड़े हैं। 4 ओवर्स में 29 रन, और यहां हमारे शादाब खान को 3 ओवर्स में 40 रन। हम बड़े मीडियोकर हो गए हैं। हमें जल्दी से ना अपने प्लेयर्स को डिफेंड करने में बड़ा मजा आता है। हम एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस रीजंस ढूंढते हैं कि बस हमें कोई रीजन मिल जाए और हम किसी पाकिस्तानी प्लेयर को डिफेंड करें। जब तक आप एक गंदी परफॉर्मेंस को गंदी परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। अगर बोला जाए कि हमने स्टेडियम्स रिन्यू करा है, तो उसके ऊपर एक तो परसेप्शन ये हो गई ग्लास इज हाफ फुल कि हमने स्टेडियम्स रेनोवेट करवाए। ग्लास हाफ एम्प्टी क्या है कि आपने कराची, लाहौर और रावलपिंडी प्रॉमिस किया था तीनों ग्राउंड्स की रेनोवेशन, और तीनों ग्राउंड्स में से रावलपिंडी के अंदर सिर्फ वीआईपी बॉक्सेस बने। नॉट इवन द 5% ऑफ द वर्क दैट वाज प्रॉमिस्ड वाज डन बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। कराची नेशनल स्टेडियम का एक 3D मॉडल आपको दिखाया था, उसमें से सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई गई, बाकी पूरा नेशनल स्टेडियम एज इट इज छोड़ दिया गया। इनफैक्ट जो नई स्क्रीन की प्लेसमेंट हुई, इसकी वजह से जो वीआईपी स्टैंड था वहां से भी व्यू उसका डिस्टर्ब हो गया। तो यानी जो कॉमन फैंस थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू में मजीद मुसीबतें ऐड हुई रादर देन कि वहां ईज आउट होती। लाहौर आपने प्रॉमिस किया कि बिल्कुल रेनोवेट होगा, 90% आपने डिलीवर किया, छत आज भी नहीं लगी। राइट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद का प्रॉमिस था कि ग्राउंड में काम शुरू हो जाएगा, वो काम शुरू नहीं हुआ। सो अगर सेलिब्रेशन करें तो बिल्कुल करें, फिर सवाल सुनने को भी तो तैयार हो ना, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी ये भी है कि स्टेडियम्स बने तो सही, लेकिन जो रिमेनिंग स्टेडियम्स नहीं बने उसका सवाल कौन होगा, वो भी 2025 में हुआ। तो हारिस राउफ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने बड़ा गिला किया पाकिस्तान अवाम से, पाकिस्तान मीडिया से। हारिस राउफ ने यह तक कह दिया कि हम भी इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है, किसी दिन नहीं होता। तो मैं हारिस राउफ को यह बताना चाहता हूं, हारिस, जिस दिन चाहिए होता है ना उसी दिन तो करना होता है। बायलैटरल्स में तो हु केयर्स, ठीक है, बायलैटरल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बड़ा क्रिकेटर होता है ना, जिसने अपनी लेगेसी छोड़ के जानी है, वो बड़े मैच में खड़ा होता है। हम 2025 में अपनी T20 विक्ट्रीज को सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो करें कि 2025 के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी का फर्स्ट राउंड डिजास्टर हुआ क्यों, उसकी रेमेडी हमने किस तरह हासिल कर ली है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर हम T20 भी सेलिब्रेट कर रहे हो या 7 ODI विंस भी सेलिब्रेट कर रहे हो, उसमें ये भी तो समझो कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर आप ODI विन सेलिब्रेट कर रहे हो, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आने वाली टीम्स हैं उन्होंने ODI क्रिकेट के अंदर अपने एंकर्स को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि हम तो उसी इंटेंसिटी के साथ बायलैटरल खेल रहे हैं। लेकिन अगले क्या करते हैं कि जब T20 का वर्ल्ड कप है तो T20 में अपना एंकर अप कर लेंगे, जब ODI वर्ल्ड कप एयर है तो ODI में एंकर अप कर लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गया तो सबने अपनी ODI की बेंच बनाना शुरू कर दी।
मुझे ये सारे सवालात भी तो है ना। चलो सेलिब्रेट करते हैं, वेरी गुड यार, हांगकांग जीत गए, ये जीत गए, लेकिन सवाल ये है कि अंडर 19 को साइड में रख के इमर्जिंग एशिया कप पे भी हम जीते थे ना पिछली प्रीवियस पीसीबी रिजीम के अंदर। तैयब ताहिर ने फाइनल के अंदर सेंचुरीज मारी थी, किधर है वो आज? वो टीम किधर है? वो लड़के किधर है? किधर है तैयब ताहिर? क्या वो बन गया प्लेयर? और वो भी तो करंट एयर में पीसीबी को रिप्रेजेंट किया उसने। सो ये तो वो एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी भी तो है ना। अगर सेलिब्रेट करने को 4 चीजें तो सवाल उठाने को 40 चीजें। मैं